जय श्री ज्योतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री ज्योतराम जय सनातन में। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, परम भक्त रवि पवार, पालम धाम दिल्ली से। तो आइए आज बात करते हैं श्री गुरु बबूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की माला जाप किस प्रकार करी जाए। बहुत सारे मेरे भाइयों ने यह प्रश्न मुझसे किया कि बाबा की माला किस प्रकार करी जाए, उनका जाप किस प्रकार करा जाए। तो आज मैं अपने इन श्रद्धालु भाइयों के लिए ये बात स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए माला हमारी किस प्रकार की हो और हमारी बैठने की अवस्था किस प्रकार की हो। सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारा पूजा स्थल है, जहाँ हम श्री महाराज जी की पूजा करते हैं बैठकर, वो आसन हमारा काला या लाल रंग के कंबल का होना चाहिए। जब हम कंबल के आसन पर बैठते हैं, श्री महाराज जी की पूजा नियमित नियम से करते हैं, तो हम ध्यान क्रिया, श्री महाराज का जाप, श्री महाराज का ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं, उसका सबसे सुंदर और बड़ा जो स्रोत है वो माला है। हमारे सनातन में माला जाप का बड़ा ही महत्वपूर्ण विशेष प्रभाव बताया गया है। तो आज बात करते हैं कि माला जाप किस प्रकार किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, विशेष विशेष प्रकार की मालाएं हमें प्राप्त हो जाती। माला इस प्रकार की भी होती है, माला इस प्रकार की भी होती हैं। तो हम श्रेष्ठता और विशेषता देते रुद्राक्ष की माला को। भगवान शिव जो आभूषण भी रुद्राक्ष के ही धारण करते हैं, क्योंकि हम श्री महाराज, श्री निरंजन नाथ महाराज, हम सभी कहीं ना कहीं क्या, हम सभी और हम सभी के आराध्य भगवान शिव है। इसलिए हम विशेष महत्व देंगे रुद्राक्ष की माला को। आप सभी के पास में रुद्राक्ष की माला होनी अनिवार्य है अगर आपने श्री महाराज के जाप करने हैं। जैसा कि आप देखते हैं, इस प्रकार की मालाएं जिनकी लंबाई जो है बहुत ज्यादा होती है। लंबाई का आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि माला जाप करते वक्त आपकी माला जमीन पर टच ना हो, यानी धरती पे ये नहीं लगनी चाहिए। इसलिए आपको छोटे रुद्राक्ष की माला, इस प्रकार की छोटे रुद्राक्ष की माला ही लेनी है। माला को जल दूध से शुद्ध करके आप एक पात्र में जल लेंगे, दूध लेंगे, कच्चा दूध, उसमें धो के और श्री महाराज की अंगारी में से माला को निकालकर शुद्ध करें। उसके बाद में पूरी विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आप महाराज जी की ज्योत में से ऐसे माला को निकालेंगे। इसके बाद में आप अपनी माला को इस प्रकार ऐसे पकड़ लेंगे। माला जाप करते वक्त आपका शरीर एकदम सीधा, ऐसे झुक कर नहीं बैठना है। किसी भी और अवस्था में आपको बैठना ही नहीं, आपको बिल्कुल सीधे बैठना है ऐसे। ये उंगली का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये उंगली आपकी माला के किसी भी मोती पे टच ना हो। माला जाप करते वक्त आपके नाखून माला के किसी भी मोती पर टच नहीं होनी चाहिए। माला के जितने भी मोती होते हैं, इनमें से किसी भी मोती पर आपका नाखून ना लगे। अब आपको ध्यान करना है, जब आप पहला जाप करेंगे तो आप कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप प्रत्येक मोती को पकड़कर आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे
और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। जब आप जाप करते 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 यहाँ आ जाएंगे तो जो बीच का मोती होता है, ये बीच का जो मोती है, ये सुमेरु होता है और इस सुमेरु का उल्लंघन कभी नहीं करते। हमेशा जब भी सुमेरु आपका आ जाता है तो इसमें माला विपरीत दिशा में घूम जाती है। उसके बाद में आप दूसरा जाप करेंगे, ओम गुरु बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज, 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 ओम गुरु बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज। इस प्रकार से जब आपके मोती वापस सुमेरु के पास आ जाएंगे, आप इसमें माला को फिर से दूसरी दिशा की ओर घुमा देंगे। आपने सदैव ध्यान रखना, सुमेरु को कभी टापते नहीं, इसको टापना नहीं है, इसका उल्लंघन नहीं करना है। और जब भी आप माला जाप करते हैं तो आपको ध्यान करना है कि आपका शरीर इस प्रकार आगे पीछे, दाएं बाएं या गोल गोल इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में न घूमे। आपको इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करनी है। माला जाप करते वक्त आपका शरीर एकदम पत्थर की प्रतिमा की तरह सटीक और सीधा हो। और जब आप जिस किसी का भी जाप करते हैं, आप भगवान शिव का जाप करते हैं, तो आपको बंद नेत्रों से भगवान शिव की पवित्र पावन प्रतिमा का दर्शन करना है। जब आप ओम गुरु बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी का जाप करते हैं तो आपको ध्यान करना है भगवान बबूता सिद्ध और ज्योतिराम महाराज जी की पवित्र पावन प्रतिमा को ही बंद नेत्रों से देखना है। उसके बाद में हमारा सबसे प्रिय और सबसे ही ज़्यादा भारी और लाभकारी जो हमारा जाप होता है वो है हमारे गुरुदेव का जाप। अब हम बंद नेत्रों से अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे और माला पर अपने गुरुदेव के नाम की माला जाप करेंगे और मंत्र ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। आपको ध्यान रखना है जब आप जाप करते हैं तो आपने मुख से शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये जो जाप है, ये जो सिमरन है, ये अंदर घट में किया जाता है, मन ही मन के द्वारा। तो इस प्रकार आप माला जाप करें, भगवान श्री बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी का ध्यान करें। जाप करते वक्त आपकी माला जमीन पे टच ना हो। अगर माला जाप करते करते माला छूट जाए तो आप जाप तुरंत बंद कर दें, माला दोबारा से उठाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि जब माला जाप करते वक्त अगर माला हाथ से छूट जाती है तो दोबारा जाप आरंभ नहीं करते। माला जाप करते वक्त खुजाना नहीं। आपको लगेगा कि शरीर पे यानी कमर पे कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, तो आपको ध्यान करना है उसको, जो हो रहा हो होने दो, वो प्रभु की सुरती होती है। उस समय पे माला जाप को रोक कर या अपने ध्यान को हटाकर, ध्यान को भंग करके आप ऐसे ऐसे कर कर देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ नहीं। ऐसी प्रतिक्रियाएं करने से आपका ध्यान भंग हो जाएगा और जो आपने श्री महाराज से ध्यान केंद्रित कर कर जो लगन लगा रखी है और जो आपके अंतर आत्मा प्रभु के पवित्र पावन दर्शन कर रही है, उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। माला जाप करते वक्त आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रतिक्रिया का आपको कोई आवाज महसूस होती है या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पास से निकल कर गया है, इन सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं। आप मात्र श्री महाराज का ध्यान करें, प्रभु के चरणों में लीन रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे बाबा बबूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज, भगवान शिव, बाबा निरंजन और हमारे गुरुदेव आपको दर्शन देना आरंभ कर देंगे।
और आप ध्यान ही ध्यान में यानी अंतर आत्मा से अपने प्रभु के दर्शन करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार आप माला जाप करें, प्रभु परमात्मा श्री भक्ता सिद्ध जोतराम महाराज जी का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें। मेरी कामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी भक्ति में सफल हों, सिद्ध हों, आपके शब्द सच्चे हो, माला आपकी शुद्ध हो, पवित्र हो, सच्ची हो। और मेरी विनती आपसे फिर से है, मेरी इन वीडियो को देखने के बाद में आप इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें और भी दोस्तों को शेयर करें जो हमारे भाई हैं, श्री महाराज जी की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ऐसे श्रद्धालु भक्तों को इन वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे भाई या मेरी माता, मेरी बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी विनती है आपसे इसे सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम मित्र गणों को शेयर करें। तो मेरी वाणी को विराम देते हुए जय श्री जोतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव।